मुंबई में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा था। सना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। करीब 10 बजे कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद सना वॉशरूम जाती है। वॉशरूम में सना का मर्डर हो जाता है। मर्डर को सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है। मेहुल दो चीजें ऑब्जर्व करता है। पहली, सना का क्राउन गायब है और दूसरी, सना की वॉच टूट गई है। मतलब सना और मर्डरर के बीच हाथापाई हुई है। वॉच में 10:04 हुए हैं। मतलब अराउंड उसी टाइम सना का मर्डर हुआ है। मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है। पहली कंटेस्टेंट, वो कहती है, सर मैं तो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फोटोज ले रही थी, ये देखिए मेरे फोटोज। कैमरामैन कहता है, सर मैं तो यहीं सारे कंटेस्टेंट्स के फोटो ले रहा था, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। ऑर्गेनाइजर कहता है, सर मैं तो मेरी वाइफ से बात कर रहा था, ये देखिए मेरा फोन, मुझे भी मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद और क्लूज को समझने के बाद मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन खूनी है। ध्यान से क्लूज को देखिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सना का मर्डर अराउंड 10:04 पे हुआ। कंटेस्टेंट का फोटो 10:04 का है, मतलब उसने मर्डर नहीं किया होगा। ऑर्गेनाइजर भी अपनी वाइफ से उसी टाइम बात कर रहा था, मतलब उसने भी मर्डर नहीं किया होगा। और कैमरामैन का फोटो भी 10:04 का है, लेकिन उस फोटो में सना भी है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मतलब ये कैमरामैन झूठ बोल रहा है, उसने टाइम एडिट किया है। वहीं वो पकड़ा जाता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। राजा मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी को चोरी करने के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया जाता है। थोड़े दिनों में चोर जेल से भाग जाता है। कैसे? जेल से भागने के 2 रास्ते हैं। पहला, चोर गड्ढा खोद के जेल से भाग सकता है, लेकिन इसमें तो महीने लग जाएंगे। दूसरा, चोर जेल की खिड़की से भाग सकता है, लेकिन खिड़की तो काफी ऊपर है। फिर चोर भागा कैसे? क्या आप बता सकते हैं? आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं वापस सुनने के लिए। चोर ने पहले गड्ढा खोद के भागने का सोचा। उसने जैसे ही गड्ढा खोदना शुरू किया, वहां मिट्टी का ढेर जमा हो गया, जिसकी मदद से वो खिड़की से आराम से चढ़ के भाग गया। क्या आप इस पहेली को सॉल्व कर पाए? जरूर कमेंट कीजिए। चलिए दूसरी पहेली देखते हैं। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इन शैडोज को ध्यान से देखिए और हमें बताएं इस पिक्चर का असली शैडो कौन सा है, A, B, C या D। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट कीजिए।
और इस पिक्चर का सही शैडो है सी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सैम को किसी ने किडनैप करने की कोशिश की, उसे कुछ देर अपने साथ रखा, फिर किसी तरह सैम वहां से भाग निकला। लेकिन वो बहुत डर गया है, कुछ बता नहीं रहा है। डिटेक्टिव मेहुल बहुत कोशिश करता है, पर बेचारा बच्चा कुछ नहीं बता रहा था। तभी सैम उन्हें एक ड्राइंग देता है किडनैपर की, जो उसने किडनैप था तब बनाई थी। मेहुल ड्राइंग को ध्यान से देखता है और सारे सस्पेक्ट्स को बुलाता है। मेड, मैं उस टाइम बाहर गई थी सब्जी लेने के लिए। पेंटर, मैं पीछे वाले रूम की पेंटिंग कर रहा था। गार्ड, मैं बाहर गेट पे खड़ा था। तीनों की गवाही सुनने के बाद मेहुल तुरंत किडनैपर को पकड़ लेता है। कैसे, क्या आप बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ध्यान से देखिए, पेंटर के ड्रेस पे कलर लगा हुआ है और जो सैम ने पेंटिंग बनाई है उसमें वही कलर यूज हुआ है, मतलब उसे पेंटर ने किडनैप करके रखा था। मेहुल तुरंत पेंटर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहन ऑफिस ट्रिप के लिए बाहर जाता है, तभी धमाका सिंह उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और अपने लैब में लेके चले जाता है। वो रोहन को मैसेज करता है कि 1 करोड़ रुपए मुझे ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को एनिमल बना दूंगा। रोहन तुरंत ट्रिप से वापस आ जाता है और 1 करोड़ रुपए लेके धमाका सिंह के पास पहुंच जाता है। धमाका सिंह कहता है कि तुम्हारी वाइफ के मैंने 4 क्लोन्स बना दिए हैं, सब में कुछ डिफेक्ट है, अपनी वाइफ पहचानो और लेके जाओ। रोहन ध्यान से 5 को देखता है और अपनी वाइफ को पहचान लेता है। क्या आप बता सकते हैं रोहन की वाइफ कौन सी है? A, B, C, D या E? ध्यान से सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कर दीजिए। रोहन की वाइफ को तिल नहीं है तो फर्स्ट वाली नहीं है, सेकंड की फिंगर मिसिंग है, थर्ड की नोज मिसिंग है और फोर्थ की आईब्रोज मिसिंग है, तो फिफ्थ वाली रोहन की वाइफ है। रोहन पहचान लेता है और उसे लेके चला जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल, आलिया और डॉक्टर संजना तीनों जंगल में पिकनिक मना रहे थे। तभी मेहुल अपना कैमरा लेके जंगल में अकेले फोटो लेने के लिए चला जाता है। बीच जंगल में मेहुल को एक पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। मेहुल दूर से उसकी एक फोटो लेता है और फोटो को फिर जूम करके देखता है। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ये आदमी तो मर चुका है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप फोटो को देखकर बता सकते हैं मेहुल को ऐसे क्यों लगा कि ये मर चुका है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, उस आदमी की गर्दन में बहुत सारी चींटियां हैं। इसका मतलब वो मर चुका है, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो उसकी गर्दन पे इतनी सारी चींटियां नहीं होती।